गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली क्लास में हमने पूंजी बाजार क्या है, कैपिटल व्हाट इज कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार की संरचना किस प्रकार की है, पूंजी बाजार का महत्व क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इसी के कंटिन्यूएशन में पूंजी बाजार के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, पूंजी बाजार की आधुनिक प्रवृत्तियां क्या हैं और पूंजी बाजार के 1991 के पश्चात पूंजी बाजार में मुख्य सुधार कौन कौन से हुए हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि पूंजी बाजार के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पूंजी बाजार में सरकार की प्रतिभूतियों में लंबे अवधि के बॉन्ड तथा प्रथम श्रेणी प्रतिभूतियां प्रमुख हैं। सरकार इनको बेचकर बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा जनता से दीर्घकालीन वित्त जुटाती है। दूसरा उपकरण है कंपनियों की प्रतिभूतियां, कंपनी सिक्योरिटीज। संयुक्त पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनियां अपनी द्वारा निर्गमित समता अंश पत्र, इक्विटी शेयर्स, पूर्वाधिकार अंश पत्र, प्रेफरेंस शेयर्स, ऋण पत्र, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आदि का क्रय विक्रय करती है। इनके द्वारा दीर्घकालीन पूंजी कोषों का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है उपकरण व्यापारिक ऋण पत्र, कमर्शियल लोन पेपर। व्यापारिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं समय समय पर दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारिक ऋण पत्रों के माध्यम से पूंजी साधन जुटाते हैं। नेक्स्ट है विदेशी बंधक पत्र और अन्य उपकरण, फॉरेन बॉन्ड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। कई वित्तीय संस्थाएं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अथवा बड़े बड़ी औद्योगिक कंपनियां विदेशी पूंजी बाजार से दीर्घकालीन वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए उनकी विदेशी मुद्रा डॉलर, बॉन्ड आदि में विदेशी बॉन्ड अथवा इसी प्रकार के अन्य उपकरण का सहारा लेती हैं। भारत में पूंजी बाजार में भी ऐसे उपकरण का लेन देन होता रहता है। उपभोक्ता को दीर्घकालीन ऋण, नेक्स्ट कंज्यूमर लोन्स। कई वित्तीय संस्थाएं उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद संभव बनाने के लिए दीर्घकालीन ऋण योजनाएं संचालित करती हैं, जैसे आवास ऋण योजनाएं, वाहन ऋण योजनाएं अथवा दीर्घावधि की घरेलू वस्तुओं के लिए ऋण योजनाएं इसमें प्रमुख हैं। अब हम भारत में पूंजी बाजार की जो आधुनिक प्रवृत्तियां हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली जो प्रवृत्ति है वो देखिए, पूंजी बाजार में जहां एक और भारतीय पूंजी बाजार में तीव्र विकास का रुख है, वहीं दूसरी ओर निवेशकों के हितों की रक्षा के प्रयास प्रबल हैं। पूंजी बाजार में उदारीकरण और सुधारों की प्रक्रिया तेज हुई है तथा प्राथमिक और गौण पूंजी बाजार को और तेजी से विकसित करने की कोशिशें जारी है। पूंजी बाजार में आई मंदी के दौर को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे निवेशकों में सुरक्षा का भाव जागा है। सबसे पहली है प्रवृत्ति पूंजी बाजार का तीव्र विकास, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। भारत में पूंजी बाजार का तीव्र विकास हो रहा है। जहां एक और शेयर बाजार में तेजी के रुख से अंश पूंजी और ऋण पत्रों की बिक्री बढ़ी है, वहां दूसरी ओर वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारी मात्रा में दीर्घकालीन वित्तीय सहायता निरंतर बढ़ाई जा रही है। निवेशकों के हितों की रक्षा के भी प्रयास प्रबल है। एफर्ट्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सेबी की स्थापना के बाद पूंजी बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा पर जोर निरंतर बढ़ रहा है। इसी प्रकार निवेशकों को पूंजी बाजार में निवेश के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास भी प्रबल है। नेक्स्ट है पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या में भारी वृद्धि देखने को मिली है। और देखिए, पिछले कई वर्षों में शेयर और प्रतिभूति बाजार में भारी तेजी और अधिक लाभ के कारण सार्वजनिक संस्थाओं और कंपनियों के शेयर और ऋण पत्रों में निवेश के आवेदन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। और इसके कारण क्या हुआ है, सार्वजनिक कंपनियां भारी प्रीमियम पर इशू जारी कर काफी धन बटोरने में सफल रही है। अब सभी वर्गों के लोग प्रतिभूतियों में निवेश में रुचि लेने लगे हैं और ये संख्या जो है वो निरंतर बढ़ रही है। नेक्स्ट है सूचीबद्ध कंपनियों तथा प्रतिभूतियों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि
देखने को मिली है। देश में देखिए निवेशकों की बढ़ती संख्या के कारण स्टॉक एक्सचेंज केंद्रों में सूचीबद्ध कंपनियां और उनकी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निरंतर वृद्धि का रुख है। नेक्स्ट है सार्वजनिक कंपनियों की संख्या और उनकी प्रदत्त पूंजी में भी निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। इवन म्यूचुअल फंड की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिली है। देश के साधारण और कम बचत वाले निवेशकों को प्रतिभूति बाजार की ओर निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु सार्वजनिक म्यूचुअल फंड के साथ साथ निजी क्षेत्र के म्यूचुअल फंड की छूट देने से जो है देश में रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंडों की संख्या जो है बढ़ गई है और उनके पास संचित कोषों का जो है कोष भी बढ़ गए हैं। और स्टॉक एक्सचेंज जो है केंद्र है उनकी संख्या और उनके व्यवसाय में भी वृद्धि देखने को मिली है। और इसके अलावा प्राथमिक पूंजी बाजार का भी तेजी से विकास हुआ है। स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी कैपिटल मार्केट कैन आल्सो बी सीन। पूंजी बाजार में नए निर्गमनों तथा उनसे प्राप्त पूंजीगत साधनों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। फिर वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता में भी वृद्धि देखी जा सकती है। वित्तीय संस्थाओं के ऋण और को अंश में बदलने की प्रवृत्ति भी निरंतर बढ़ रही है। परिवर्तनशील ऋण पत्रों का प्रचलन बढ़ा है। पूंजी बाजार में क्रांतिकारी सुधार और उदारीकरण की प्रवृत्ति भी है, वो भी काफी प्रबल हो गई है। सेबी के जहां एक और पूंजी बाजार में ऋण पत्रों पर ब्याज की दरों के संबंध में खुली छूट दी गई है, वहां अंशों में प्रीमियम की छूट से नए निर्गमनों में भारी प्रीमियम वसूलने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। साथ ही सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए कई क्रांतिकारी सुधार जो है वो लागू किए हैं। अब हम देखते हैं कि देखिए 1991 के पश्चात पूंजी बाजार में प्रमुख सुधार, मेन जो रिफॉर्म्स क्या क्या आए हैं कैपिटल मार्केट में सिंस 1991। सबसे पहली बात तो है देखिए ये जो कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं 1991 के बाद से। सबसे पहली बात तो है कि सेबी की स्थापना के बाद उसको पूंजी बाजार के नियमन और नियंत्रण के विशेष अधिकार दिए गए हैं। फिर यूरो अंश पूंजी के द्वारा भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। फिर कंपनियों को इशू जारी करते समय प्रोजेक्ट संबंधी सभी आवश्यक तथ्य एवं जोखिम की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है। फिर मर्चेंट बैंकिंग को वैधानिक परिधि में लाकर उन पर सेबी का प्रभाव नियंत्रण लागू किया गया है। फिर निजी म्यूचुअल फंडों की स्थापना और संचालन में छूट दी गई है। फिर शेयर बाजार बिचौलियों को सेबी के नियंत्रण में लाया गया है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना मुंबई में की गई है, जो स्टॉक मार्केट के समुचित विकास में योगदान दे रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय पूंजी बाजार में निवेश की अनुमति सेबी शर्तों की अनुपालना के अनुसार संभव होगी। अप्रवासी भारतीयों को भारतीय कंपनियों में पूंजी निवेश तथा उन्हें अंशों और ऋण पत्र जारी करने में रिजर्व बैंक की अनुमति की छूट दी गई है। फिर सेबी को स्टॉक एक्सचेंजों के नियमन और नियंत्रण के प्रभावी अधिकार दिए गए हैं। सेबी की अनुमति के बाद कंपनियों को पूंजी बाजार में अपने शेयरों की कीमतें तथा उन पर प्रीमियम की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है। फिर यूनिट ट्रस्ट की गतिविधियों पर सेबी की निगरानी प्रारंभ हो गई है। फिर 1997-98 में कंपनियों के सूचीकरण के लिए पिछले 3 वर्षों में लाभांश भुगतान की अनिवार्य शर्त लगा दी गई है। और इसके अलावा जो है डिपॉजिटरी व्यवस्था लागू की गई है। और इस प्रकार से देखिए जो हम देखते हैं कि भारत में आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान दौर में पूंजी बाजार में क्रांतिकारी सुधारों से उसके तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया है और भारत में पूंजी बाजार के विकास के लिए विस्तृत आधार तैयार किया है। निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी को नियमन तथा नियंत्रण के पर्याप्त अधिकार प्रदान किए गए हैं। थैंक यू।